जमात हो चुकी थी और इमाम मस्जिद अपनी रूटीन के मुताबिक दर्स देने के लिए तैयार थे। सारे नमाजी अपनी आँखों के साथ साथ अपने कान भी उनकी तरफ लगा चुके थे। उनके दर्स में खुसूसियत पाई जाती थी कि कोई बंदा उनकी तरफ से अपनी तवज्जो इधर उधर नहीं कर पाता था। बच्चे, बूढ़े और हम नौजवान तबका सभी उनकी तरफ देख रहे थे। सबको सख्ते की सी हालत में देख के इमाम साहब समझ गए कि अब नमाजी उनकी तवक्का के ऐन मुताबिक तैयार हो चुके हैं। तो इमाम साहब फरमाने लगे कि शैतान कब तक इंसान को धोखा देता रहता है। सब उनकी इस सवाल पर चौंक पड़े और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। सबको चुप देखकर कहने लगे, शैतान इंसान की आखिरी सांस तक उसी कोशिश में रहता है कि उसका ईमान सल्ब हो जाए और ये जहन्नम में चला जाए। यानी शैतान इंसान की आखिरी सांस तक उसको धोखा देता रहता है कि कहीं उसकी बख्शिश न हो जाए और मैं रब करीम से किए गए चैलेंज में नाकाम न हो जाऊं। पर जब बंदा फौत हो जाता है तो शैतान उससे हट जाता है कि अब इस मरे हुए से क्या धोखा करना। उसके बाद पता है बंदे के साथ कौन धोखा और दगा करता है। उनका ये सवाल भी हमारे लिए अनोखा था, लिहाजा सभी उनकी मुंह की तरफ देख रहे थे कि आप खुद ही बताएं। वो कहने लगे, शैतान के बाद मरे हुए बंदे से हम लोग धोखा करते हैं। सब ने एक साथ कहा, हम लोग धोखा करते हैं? ये कैसे मुमकिन है? हम शैतान से ज्यादा धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? सबके चेहरों से ये सवाल वाज़िह तौर पर पढ़ा जा सकता था। सबके चेहरों को सवालिया निशान बना देखकर कहने लगे, जब बंदा मर जाता है तो उसके बाद हम लोग ही उसके साथ धोखा करते हैं। जनाजे में बहुत से लोग वो खड़े होते हैं जिनको नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता, पर खड़े होते हैं कि अब कैसे भला अपने मामू के जनाजे में खड़ा ना हो। लोग क्या कहेंगे कि सगे मामू का जनाजा नहीं पढ़ा इसने, कजीन का जनाजा नहीं पढ़ा इसने। लोगों की बातों और तनस से बचने के लिए हम लोग मरे हुए से भी धोखा करने से बाज नहीं आते। जिस मकाम पे आके शैतान भी पीछे हट जाता है, उस मकाम पे हम आके खड़े हो जाते हैं कि हम है ना तुम्हारा मिशन पूरा करने के लिए। हम कैसे मुसलमान हैं कि अंग्रेजी के बड़े बड़े मजमून याद कर लेते हैं, फिल्मों के गाने पल भर में याद करके गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, दोहे माहिए शायरों की लंबी लंबी गज़लें याद कर लेते हैं। जो नहीं याद कर पाते वो सिर्फ कुरान की चंद आयतें हैं जिन्हें हम याद नहीं कर पाते। जनाजे की 4 तकबीरों का वो तोहफ़ा जो अपने मरे हुए प्यारों को देना होता है वो हम नहीं दे पाते और बेशर्मों की तरह उनके जनाजों में जाके खड़े हो जाते हैं। इमाम मस्जिद बोलते जा रहे थे और हम सब के चेहरे शर्म के मारे झुके जा रहे थे। आखिर में इल्तिजा करते हुए बोले, खुदारा आज से ही वो लोग अहद कर लें जिनको नमाज जनाजा नहीं आती कि नमाज जनाजा ज़रूर सीखें और याद करने की कोशिश करेंगे ताकि मैयत को धोखा देने के बजाय दुआओं का तोहफ़ा दे सकें। वरना हो सकता है कि मकाफ़ात अमल के तौर पर आपके जनाजे में भी लोग चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहे और जनाजे के बाद इज्तमाई दुआ का इसरार करने लगे और इसमें भी फ़कत आमीन पर इख्तफा करें। दर्स ख़त्म हो चुका था, सब दुआ मांगकर मस्जिद से निकल रहे थे, लेकिन सबके चेहरे ये गवाही दे रहे थे कि हम नमाज जनाजा ज़रूर याद करेंगे। हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे। हाँ, हम शैतान से बड़े धोखेबाज नहीं बनेंगे।